हम सियासत को खिदमत समझ के करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन की सिंध यूनिवर्सिटी से। टंडो आदम की सियासत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह तलका हॉस्पिटल बहुत मेंटेन हो चुकी है। आके चली गई। वो कौन सा दरख्त है जिसको हवा ना लगी। बिल्कुल वालिदैन को ये हक मैंने दिया हुआ है, क्योंकि वालिदैन बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। मैं अपने वाले साहब का बहुत बड़ा लाडला हूँ। अल्लाह, मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम बनेंगे। हमारा जो चेयरमैन चाचा गुलाम मुर्तजा जोड़े जो है 110% मुतमैन हूँ। WK न्यूज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रही है, और मैंने आपको मुबारकबाद पेश करनी है कि आपके व्यूवर्स टंडो आदम में नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि आप हमेशा खुश हो, आबाद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम खान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं WK न्यूज चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एक बहुत ही बड़ा नाम टंडो आदम की सियासत, डिस्ट्रिक्ट की सियासत, सिंध सतह की सियासत। टंडो आदम के हवाले से वरिया खानदान को कौन नहीं जानता। तो आज जो है वरिया खानदान के उभरते हुए नौजवान लीडर, खास तौर पे नौजवानों का मैं लीडर कह सकता हूं। तो मैं आपका तारुफ कराने से पहले ये जरूर कहूंगा कि आप ये जरूर देखें कि आने वाले वक्त में अगर कोई टंडो आदम में नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करने वाला है तो वो वरिया खानदान का ये नौजवान उभरता हुआ सितारा मोहम्मद अमीन वरिया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई क्या हाल है? खैरियत? आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको वरिया हाउस पे आने के लिए खुशामदीद कहते हैं, और हमारा मेहमान बनने के लिए, हमें शर्फ देने के लिए आपसे हम खुशामदीद कहते हैं। अच्छा वरिया साहब, माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ करा दीजिए। वसीम भाई, मैं तो एक छोटा सा अदना सा पीपल्स पार्टी का एक कारकुन हूँ, और मेरे वाले साहब साबिक डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने हमारे ऊपर एतमाद किया है और अभी भी एतमाद करती रही है। लगभग 20 साल मेरे वाले साहब डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी रहे। माशाअल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ताज मोहम्मद वरिया साहब वो टंडो आदम सिटी का प्रेसिडेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने पहले भी हमारे ऊपर एतमाद किया था, अभी भी एतमाद कर रहे हैं। इंशाल्लाह उनका एतमाद हम टूटने नहीं देंगे। अच्छा वरिया साहब, मैंने देखा है कि शहर में माशाल्लाह जो बल्दियाती इलेक्शन है उसमें भी मैं आपके पास आया था और आपसे इंटरव्यू लिया था, तो उसमें बड़ी अच्छी और जबरदस्त किस्म की बातें की आपने। वो इंटरव्यू मेरे जो ना चैनल पे रखा हुआ है, उसमें एक आपने बहुत खास बात की थी। आपका जज्बा ये है कि भाई मैं सियासत में आया हूँ नौजवानों के लिए, मैं सियासत में आया हूँ कि अपना नौजवानों को आगे लाने के लिए। तो उसमें आपने क्या मंशूर बनाया अपना जाती? देखिए वसीम भाई, जो हमारे नौजवान नस्ल है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है, और उसको मैं ये चाहता हूँ कि उभरते हुए सामने लाऊं, और वो भी ऐसे ही लोगों की, गरीब आवाम की खिदमत कर सके। और जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल गुर्बत हमारे यहाँ पाकिस्तान में छा गई है, उसका तोड़ निकालना है। उस हिसाब से मैं ये चाहता हूँ कि हर नौजवान में वो जज्बा पैदा होना चाहिए, वो सलाहियत होना चाहिए, और उभरते हुए सामने आए और लोगों की खिदमत करे। मैं ये चाहता हूँ। अच्छा माशाल्लाह अमीन भाई, मैंने देखा है कि आप में जो है, जो सलाहियत आप में है, वो चाहते हैं आप नौजवान मुंतकिल करें और उन नौजवानों को आप आगे लेके आना चाहते हैं। अच्छा अमीन भाई, आप मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा, अगर मुझे आप इजाजत दें तो थोड़ा हम पीछे जाएं आपके बचपन की तरफ से। बिल्कुल। तो मैं ये चाहूंगा कि आपने अपना बचपन कहाँ और कैसे गुजारा? देखिए वसीम भाई, बचपन तो हमने यही टंडो आदम में गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और यही हमारा एक सेंट स्कूल होता था जो अभी भी है।
तो वहाँ से मैंने तालीम हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही टंडो आदम में हम घूमे फिरे हैं, लोगों से बड़े ये क्या नाम है बुजुर्गों की शफकत हमने हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो उस हिसाब से टंडो आदम में हमें बहुत प्यार मिला है। सो हमारा दिल भी नहीं कहा कि हम टंडो आदम से बाहर जाएं, हमें यहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह तालीम अच्छी मिल रही थी और मिल रही है, तो हम क्यों यहाँ से कहीं और जाए। तो हमें टंडो आदम में ही रहना है और टंडो आदम में ही रहेंगे। अच्छा, एक चीज और अमीन भाई के आप में जज्बा है माशाल्लाह, एक बहुत अच्छा जज्बा है लोगों की खिदमत का, उनको सामने लाने का। सियासत से क्या सियासत में आना ही जरूरी है? और अगर सियासत में आप आए हैं तो किसको देखकर, कौन सा रोल मॉडल है आपके सामने? देखिए वसीम भाई, सियासत में हमें रहना है क्योंकि हमारा ये है खानदानी काम। मेरे ग्रैंडफादर से लेके मेरे फादर, फिर मेरे अंकल, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं, फिर मेरा भाई, ऐसे नस्ल दर नस्ल हमारा किस्सा सियासत में चलता रहा है। हम सियासत में इसलिए काम करते हैं क्योंकि हम गरीब आवाम की हेल्प करना चाहते हैं। हमें सियासत से हम सियासत को खिदमत समझ के करते हैं, एक फलाही काम समझ के करते हैं, हमें सुकून भी इसी में मिलता है। जैसे कि हमारे दादा ने टंडो आदम के लिए, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के लिए उनकी बड़ी खिदमत है जो सारा टंडो आदम जानता है। उनके बाद मेरे चाचा मरहूम, वो भी एमपी की टिकट होल्डर थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो इलेक्शन लड़ रहे थे 1998 में। रसूल बख्श खान मरी मरहूम के सामने शकील मरी साहब के वालिद साहब, जो अभी पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सांगड़ के। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसे नस्ल दर नस्ल सियासत हमारी चलती आ रही है खिदमत के तौर से। अच्छा, अब इस वक्त जो है आपने कोई यूनिवर्सिटी में इस वक्त मौजूद हैं आप, या कोई कॉलेज में हैं, या क्या आगे का करना चाह रहे हैं? वसीम भाई, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन की सिंध यूनिवर्सिटी से, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, मेरी तालीम कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं गरीब आवाम के और लोगों के बीच में हूँ, लोगों के मसले मसाइल देखता रहता हूँ, किसी का फैसला करना, किसी का कोई हक किसी का खा रहा है तो उसको अपना हक दिलाना, उस हिसाब से मैं अपनी एक्टिविटी जारी रखते हुए आ रहा हूँ। अच्छा अमीन भाई, एक चीज और के आपने टंडो आदम की सियासत को कैसा पाया? टंडो आदम की सियासत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। यहाँ के जैसे सियासतदान है, हमारे जो अपोजिट है, वो भी ऐसे है जैसे कि सियासत को सियासत की हद तक रखते हैं, अच्छा, जातियात पे नहीं लाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो भी लोग हैं एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, खानदानी ताल्लुकात हैं। तो जैसे कि इलेक्शन होती है तो इलेक्शन में हम एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, इलेक्शन के बाद हम वैसे ही भाईचारे की तरह रहते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। माना जाती मुखालफत किसी सूरत में नहीं, मतलब सियासी मुखालफत तो है लेकिन जाती नहीं। जी जी हाँ। अच्छा, इसके अलावा ये कि जो गरीब आवाम है तो उसके लिए आपका अपना जाती मंशूर क्या है? मेरा गरीब आवाम के लिए यही जाती मंशूर है कि पहले तो तालीम उनको फराहम की जाए, उसके बाद हेल्थ उनको, जैसे कि हमारा तालका हॉस्पिटल है, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के जानिब से तालका हॉस्पिटल बहुत मेंटेन हो चुका है। तो ऐसे ही आगे जाके हमारी जो नस्ल है वो भी, मैं चाहता हूं कि टंडो आदम की जो आवाम है वो किसी भी तरीके से परेशान ना हो, जैसे कि हेल्थ के हिसाब से उनको यहाँ से बाहर ना जाना चाहिए। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह तालका हॉस्पिटल बहुत मेंटेन हो चुकी है, तो उस हिसाब से मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारी नस्ल है वो आगे परवान चढ़े, अच्छी तालीम हो उनके पास, अच्छा अखलाक हो, और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, भाईचारे से उस हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई सियासी बातें जी हाँ। अब थोड़ा अगर आप इजाजत दें तो पर्सनल जिंदगी में हम जाते हैं। बिल्कुल बातें हैं, हम तो खुली किताब है। अच्छा अमीन भाई, हर यंग नौजवान जो है उसकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी खूबसूरत सी परी टाइप की लड़की होती है जो उसको परी भी लगती है, शहजादी भी लगती है, और जिससे वो मोहब्बत भी करता है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसी मौजूद है या आके चली गई?
वसीम भाई, मैं आपको 2 लाइनों में जवाब दूंगा। वो कौन सा दरख्त है जिसको हवा ना लगी? हाय 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 हाय। तो हम भी वही दरख्त है, हमें भी हवा लगी है। लगी है। हाँ, हम तो खुली किताब है, सबको पता है हमारा। तो आज आपके चैनल के हिसाब से ये भी बात वाज़ेह कर देता हूँ मैं। तो मतलब कहने का ये कि अभी क्या इरादे हैं आगे, मतलब शादी के इरादे हैं या? वसीम भाई, शादी का इरादा बिल्कुल वालिदैन को ये हक मैंने दिया हुआ है, उनकी रजामंदी से जो भी वो स्टेप लेंगे मेरे जिंदगी के हिसाब से मुझे कबूल होगा, क्योंकि वालिदैन बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोच। बिल्कुल, इसमें कुछ जी जी। अच्छा, इसके अलावा ये कि आप जो हैं लाडले किसके हैं, मतलब वालिदैन में से वालिदा मोहतरमा के या वालिद साहब? मैं अपने वालिद साहब का बहुत बड़ा लाडला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे हमेशा अपने साथ रखा बचपन से लेके, और उंगली से पकड़ के मुझे चलना सिखाया उन्होंने, और आज जो मैं हूँ उनकी वजह से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने कभी भी मेरी ख्वाहिश रद्द नहीं की। मेरा आधा कहना उनका वो बात पूरा समझ जाना फौरन। बिल्कुल। अच्छा, क्या कहेंगे अपने वालिद साहब को और क्या नाम है वालिदा मोहतरमा को कि जो है शादी जल्दी कर देनी चाहिए कि या मैं रिक्वेस्ट कर दूं? वसीम भाई, बस थोड़ी सी मसरूफियात है। अच्छा। तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों की शादी हो चुकी है। अच्छा। मेरा नंबर है। अच्छा। तो इंशाल्लाह जो भी उनका हुक्म होगा, जो भी उनका इंतखाब होगा, मेरे सराखों पर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मैं अच्छे बच्चे की तरह वालिदैन का कहना मानूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वालिदैन का कहा आज मैं मानूंगा तो इंशाल्लाह कामयाब रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी मर्जी के बगैर मैं हिल नहीं सकता। अच्छा, आप आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारा इंशाअल्लाह ताला, हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम बनेंगे, और इंशाअल्लाह ताला वो जो भी हमारा मंशूर था बीबी साहिबा मरहुमा का, शहीद का, रोटी कपड़ा और मकान, वो मंशूर आज भी जारी है हमारा। और इंशाअल्लाह ताला जब हमारा चेयरमैन साहब वजीर आजम बनेगा तो मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहबूद आबादी लाएगा, तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, एक थोड़ा सा तल्ख सवाल करना चाहता हूँ सर। बिल्कुल, नाराज मत होना। बिल्कुल कर सकते हैं आप। अच्छा, टंडो आदम में माशाल्लाह पहले तो इतने खास मामले नहीं थे। जी जी। लेकिन अब ये जो तरक्याती काम हो रहे हैं तो इसमें आपका कितना हिस्सा है, या सिर्फ आप देख रहे हैं बाहर बैठ के क्या हो रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे? देखें वसीम भाई, टंडो आदम के हिसाब से हमारा जो चेयरमैन चाचा गुलाम मुर्तजा जोड़े जो है साहब, जी जी, म्युनिसिपल कमेटी के जो चेयरमैन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी देख रहे होंगे टंडो आदम में लाइटिंग के हिसाब से, सफाई सुथराई के हिसाब से, और जो भी अभी पेवर का काम जारी है गलियों का, रोडों का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस हिसाब से ये सवाल तो आपका बनता ही नहीं है मुझसे कि टंडो आदम कितनी तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आप खुद देख रहे हैं। मेरा बेसिकली सवाल अमीन भाई ये था कि आपने इसमें क्या पार्टिसिपेट किया है, कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके इलाके का कोई बंदा आता है कि यार अमीन भाई हमारे इलाके में गली नहीं बनी है, तो उसमें आपने कितना पार्टिसिपेट किया? पहली बात तो हमारे इलाके का बंदा हमारे पास आने से पहले ही उनका काम हो जाता है। अच्छा। जी जी हाँ। जैसे कि हमने लोगों से इसमें लोकल बॉडी इलेक्शन में जो वादा किया था, उस वादे पे वो वादा हमने तकमील पे पहुंचाया है। जैसे कि उनकी गलियों का काम था, उनकी ड्रेनेज का काम था, वो आप क्लियर देखेंगे। अभी भी हमारे वार्ड नंबर 17 में जो हमारा वार्ड है उसमें तरक्याती काम जोरों शोर से जारी है। पेवर का काम चल रहा है, सफाई सुथराई सुबह शाम क्या नाम है, पानी का टैंकर आता है, सफाई सुथराई बाकायदा आप भी देख रहे होंगे कैसे हो रही है। तो आप मकसद कह रहे हैं कि इस वक्त जो ना टंडो आदम में जो चाचा मुर्तजा साहब काम कर रहे हैं उससे आप मुकम्मल मुतमईन? मैं बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ, बहुत ज्यादा, मुकम्मल नहीं 110% मुतमईन हूँ। अच्छा अच्छा। जी जी हाँ। तो हमारे नाजरीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि आपस में भाईचारे की तरह रहें और किसी के लिए बुरा ना सोचें, अच्छा सोचे, अच्छा होगा, नियत साफ मंजिल आसान। WK न्यूज़ के बारे में कुछ कहेंगे? WK न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रही है, और मैंने आपको मुबारकबाद पेश करनी है कि आपके व्यूवर्स टंडो आदम में नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश हो आबाद रहे।
बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि WK न्यूज़ चैनल पर आपने टाइम दिया। आपकी मेहरबानी। नाज़रीन, आपने सुना कि ये थे मोहम्मद अमीन वरिया साहब, जिनकी बातों से आपको महसूस हुआ होगा कि ये नौजवान नस्ल के लिए क्या करना चाहते हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।